दोस्तों, भारत की सरकार क्रिप्टो करेंसी बनाने जा रही है। क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली तो ये बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी नहीं होगी, लेकिन उस फील्ड में एक्चुअली क्या है, भारत की तरफ से अभी क्रिप्टो करेंसी की फील्ड पूरी तरह अधूरी है। यानी पूरा मैदान साफ है, यहाँ भारत की कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जिन मित्रों को क्रिप्टो करेंसी समझ में नहीं आती उन मित्रों को ये बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए हम जो 10 रुपए का नोट या 100 रुपए का या 1000 रुपए का नोट, 500 के 1000 का तो अभी शायद छपा नहीं है, जो भी हो, भारत की जो करेंसी है उसको जब हम चलाते हैं तो वो करेंसी कोई काम की नहीं होती, करेंसी कोई खाता नहीं है। करेंसी सिर्फ उस काम में आती है कि उस पर आपने जो लिखा होगा ना, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का या जो भी नोट है उतना धारक को अदा करने का वचन देता हूं। तो ये हमारे जो गवर्नर हैं आरबीआई के, वो प्रॉमिस करते हैं कि इस कागज पे जितनी वैल्यू छपी हुई है उसके बराबर का अनाज, गोल्ड, सर्विस या जो भी सेवा आपको चाहिए, मतलब आप जहां भी पैसा जो खर्च करते हैं उसके बराबर की वैल्यू का सामान आपको मिलेगा। और ये श्योरिटी कौन दे रहा है? ये श्योरिटी हमारा आरबीआई दे रहा है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसे कोई 500, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको एक 5 लाख का नोट दे देता हूं जिसपे आरबीआई के गवर्नर की सील नहीं है, यानी वो भारत की करेंसी ऑथोराइज्ड नहीं है, तो क्या आप उसको 5 रुपए में भी खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि उस पर एश्योरेंस नहीं है। उस पे आप ये कहोगे कि ये या तो नकली नोट है या ये करेंसी भारत की नहीं है। और यदि वो करेंसी किसी देश की होगी तो वो करेंसी हमारे बैंक में डिपॉजिट हो जाएगी और उसके बदले में उतना रुपया पैसा मिल जाएगा। करेंसी लेकिन भारत की ही चलेगी भारत में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बिटकॉइन जो होती है क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी किसी भी देश की अथॉरिटी या किसी देश की गवर्नमेंट, जैसे डॉलर, यूएस का डॉलर यूएस की गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड करती है, तो इस तरह से क्रिप्टो करेंसी किसी देश के द्वारा ऑथोराइज्ड नहीं होती है। इसमें एक नुकसान यह होता है कि जब कोई देश की जिम्मेदारी नहीं है, जैसे भारत की करेंसी को अगर भारत की सरकार या आरबीआई मतलब भारत की सरकार ही एक तरह से इनडायरेक्टली, अगर भारत की सरकार ऑथोराइज्ड नहीं करे तो इसको चलाएगा कौन? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिटकॉइन एक बहुत ही सॉफ्टवेयर के बहुत उलझा हुआ इसका मैकेनिज्म है, जिसमें बहुत ज़्यादा बिजली की, बहुत ज़्यादा माइंड, उसके पावर की, दिमाग, ब्रेन पावर की और समय की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तब जाके एक बिटकॉइन बन पाता है। तो ये एक अलग प्रोसीजर है। भारत की गवर्नमेंट यहाँ अभी तक बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी जिसको बोलते हैं, यहाँ ऐसी कोई करेंसी नहीं है कि हम यहाँ कुछ compete कर सके। अब मान लीजिए आने वाले समय में कोई एक या दो देश या इस तरह से किन्हीं देशों ने इन करेंसी को समर्थन दे दिया तो भारत के रुपए की या तो कीमत गिरने लगेगी या फिर भारत को इस तरह से करेंसी उस समय फिर ये बहुत महंगी हो जाएगी। मान लो आज भारत बिटकॉइन या ऐसी क्रिप्टो करेंसी खरीदता है या बनाता है तो उसे या तो महंगी मिलेगी या फिर उसकी वैल्यू कम रहेगी। तो भारत को समय के साथ इस क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में आने की जरूरत पड़ेगी ही। अब मैं आपको बताता हूं, मैं हैशटैग चलाता हूं कि मिडिल क्लास के लिए, कि डीबीटी फॉर मिडिल क्लास, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाए मध्यम वर्ग के लिए, जो कि अब कोरोना पैंडेमिक के बाद तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है कि लोगों के बिजनेस ही खत्म हो गए हैं। अब उनके पास खाने कमाने के कोई सोर्स नहीं रहे हैं, इसको कहते हैं खाने कमाने के ही वांदे पड़ गए हैं। और मैं एजुकेशन लाइन से हूँ तो एजुकेशन लाइन के लिए भी मैं हैशटैग चलाने की कोशिश करता हूँ, लोगों को समर्थन जुटाने की कोशिश करता हूँ, डीबीटी फॉर एजुकेशन। यानी जो बच्चा पढ़ना चाहता है, मुझे ये लगता है कि 5 साल 6 साल से बच्चा जब तक 20 साल का नहीं हो जाता, उसको कुछ न कुछ क्रिप्टो करेंसी या इसके रूप में, पैसे के रूप में ना सही, किसी न किसी वाउचर के रूप में उसको कम से कम फीस उसकी गवर्नमेंट के द्वारा दी जानी चाहिए या ग्रुप ऑफ पर्सन सोसाइटी के द्वारा दी जानी चाहिए, एक लोन के रूप में या वेवर के रूप में, जो भी हो। और 20 साल के बाद जब वो कमाने लग जाए तो जो जिस वैल्यू में कमाने लगता है उसको वापस से रीपे करने को बोला जाए विदाउट इंटरेस्ट, यानी जितना उसने लिया है उतना। अब इसमें मान लीजिए जिसको नौकरी नहीं लग पाई तो वो कम से कम
कम से कम अपनी एजुकेशन तो कंप्लीट कर लेगा, और जिसको अच्छी नौकरी लग गई, जिसका काम अच्छा चल गया, बिजनेस अच्छा चल गया, तो वो अपने अकॉर्डिंग उसको ये बोला जाए कि जितने तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चुका सकते हो उतना तुम्हें क्रेडिट स्कोर स्टार में मिलेगा, यानी वो शो करेगा तुम्हारे पब्लिक प्रोफाइल पे शो करेगा। इस तरह से किसी तरह से तो कोई सिस्टम लाया जाए कि बच्चों को बच्चों की फीस देने की ज़रूरत ना हो। यानी मैं एज ए टीचर, ट्यूटर, एकेडमिशियन, या मैं यदि स्कूल भी चलाता हूँ तो मुझे बच्चों से या बच्चों के पेरेंट्स से फीस लेने की ज़रूरत ना हो, वो फीस ऑटोमेटिकली वहाँ मिल जाए। और उसका भी एक सिस्टम है, उसमें मान लीजिए हम डायरेक्ट देते हैं तो वो मिसयूज होने की, कैश अगर किसी को दे दिया तो मिसयूज हो सकता है। यहां पर ये क्रिप्टो करेंसी काम आ सकती है। क्रिप्टो करेंसी हमारा भारतीय बैंकिंग सिस्टम, वैसे तो क्रिप्टो करेंसी को कोई देश रेगुलर नहीं कर सकता, लेकिन अगर मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी को रेगुलर करता है कोई देश या कंट्री, तो वो उसकी बैंकिंग लिमिट से बियॉन्ड होगी। यानी मान लीजिए आज किसी को XYZ को अगर मान लीजिए पैसे देना है तो उसका किसी न किसी भारतीय बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी यदि है तो ये एक वाउचर होता है, ये कभी कैश नहीं हो सकता। आपको उस वाउचर में लिखी हुई रकम के बराबर की सुविधा, सेवा या मील या भोजन या एजुकेशन दे दिया जाएगा, वो कभी कैश नहीं होगा। ये आप अंतर समझ गए। मान लीजिए किसी को 2,000 रुपए कैश में दे दिया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, अब वो उठा के उसकी दारू पी गया या नशा कर लिया या किसी ऐसी जगह पर खर्च किया, मान लीजिए होटल पे खर्च कर दिया उसने, लेकिन जरूरत उसको एजुकेशन की है तो उसने उसका मिसयूज किया। अब ये मिसयूज को रोकने के लिए कैसे करें, उसको सपोर्ट तो देना है। क्योंकि एक के गलत काम के लिए हम 10 लोगों को तो पनिश नहीं कर सकते ना। मान लो 10 लोग उसमें पढ़ाई के लिए या फूड वाउचर के लिए अगर बेनिफिट ले रहे हैं तो वो वहां पर उनको जरूरत पड़ेगी। अब यहां ये क्रिप्टो करेंसी यहां बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। यहां ये देखना होगा कि जिसका भी अकाउंट हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको क्रिप्टो करेंसी के रूप में, या कोई भी कंपनी से, मान लो बड़ी कंपनियां, मान लो रिलायंस है, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये लोग हैं, अगर मान लो ये लोग भी किसी को अगर फेवर करना चाहते हैं, किसी बच्चे को एजुकेशन में या ओलंपिक में, अगर किसी एक खिलाड़ी को 5 साल से कोई कंपनी गोद ले ले या गवर्नमेंट या कोई सोसाइटी गोद ले ले, उसको ये वाउचर्स उसे या उसके पेरेंट को या जो भी अथॉरिटी है उनको दे देंगे, तो वो उस बच्चे को कम से कम उसको खाना, इक्विपमेंट्स, एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई, ट्यूशन फीस ये उस वाउचर के माध्यम से पे की जा सकेगी। तो मुझे लगता है मैंने आपको ये क्रिप्टो करेंसी और जो ई रूपी आ रहा है ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी और ये आप क्लियर समझ गए होंगे। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का और काम कर सकूं, तो मेरा नंबर है 9200114611। यूट्यूब पर मैं पूरी डिटेल दे दी है, बैंक डिटेल भी है, वहां पर जाके भी आप मुझे गूगल, पेटीएम, फोनपे के माध्यम से या बैंक के माध्यम से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं।